Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I, Hinanara, teacher, Jessica, delivering a lecture of class 5th. Subject is English. Topic is Gulliver among the little people. आज इसका सेकेंड लेक्चर है. डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इसकी ग्लोसरी बताई, टफ वर्ड्स की मीनिंग बताई, इंग्लिश में भी बताई और उर्दू में भी बताई. तो आज जो है हम वो कहानी पढ़ेंगे इसकी. तो हमें कहानी क्या है? दैट इज वंस द शिप कॉल्ड द एंटलोप वॉज ऑन इट्स वे टू द साउथ सीज. एक दिन की बात है कि एक जहाज़ जिसका नाम एंटलोप था वो समंदर में अपना सफ़र कर रहा था. देयर वर 30 सेलर्स इन इट विथ अ कैप्टन एंड अ डॉक्टर. इसमें तकरीबन 30 सेलर्स थे, पैसेंजर्स थे, और एक डॉक्टर था, एक कैप्टन था. कैप्टन और डॉक्टर समेत 30 आदमी थे. द शिप वॉज सेलिंग नियर ए रॉक. शिप एक बड़ी सी पत्थर के सामने से गुजर रहा था. ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज अ स्टॉर्म विथ रेन एंड थंडर. अचानक से वहाँ बारिश और गरज के साथ तूफान आ गया. द सी रोर्ड. समंदर गरज करने लगा. द विंड ब्लू. तेज़ हवा चलने लगी. एंड द वेव्स रोज हाई. और लहरें ऊंचा उठने लगी. द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इन टू. जहाज जो था वो चट्टान से टकराया और टूटकर 2 हिस्से हो गए उसके. द सेलर्स जम्पड इन टू द सी. जो इसमें ये थे सेलर, मुलाह थे, वो उन्होंने छलांग लगाई समंदर में. ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ. सिर्फ एक आदमी किनारे पर पहुंचा और उसने खुद को बचा लिया. he was the ship's doctor Lemuel Gulliver. वो जहाज का डॉक्टर लैमुअल गुलिवर था. वो था गुलिवर जो एक डॉक्टर की हैसियत से उस शिप में था. तो वो ही एक बच गया. गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड. गुलिवर ने अपने आप को इस आइलैंड पे अकेला पाया. ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड्स. उसने समंदर का किनारा छोड़ दिया और थोड़ा आगे चलने लगा. देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास. वो नरम नरम घास पे बैठने लगा. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल एस्लीप. वो बहुत थका हुआ था और वो सो गया. He woke up early in the morning. सुबह जब वो जागे, he wanted to get up but he could not move his arms or legs. वो उठना चाहता था लेकिन वो अपने आप को अपनी टांगे और अपने बाजू हिला नहीं पा रहा था. They were tied to the ground with strings. वो बांधी हुई थी छोटी छोटी रस्सियों से. He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs. They are tired, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" वो देख रहा था कि मैं अपनी टांगे और अपने लेग्स जो है, अपने आर्म्स जो है, वो बिल्कुल नहीं हिला पा रहा हूँ. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ शायद, और कुछ जानवर हैं छोटे छोटे जो मेरे बॉडी पे चल रहे हैं, मेरे फेस पे चल रहे हैं. लेकिन ये है क्या? इट वॉज अ टिनी मैन ओनली 6 inches tall. ये छोटे आदमी थे, सिर्फ 6 इंच के. इन अ शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गुलिवर्स बॉडी एंड देयर वर मेनी मोर अराउंड हिम. जब मैंने अच्छी तरह से देखा तो ये दर्जनों के हिसाब से मेरी बॉडी पे चढ़े हुए थे और मेरे आसपास भी बहुत सारे थे. सम among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of Tinny Man. तो उनमें से कुछ ने कमान उठाए थे, तीर कमान उठाए हुए थे. तो गुलिवर ललिपुत में था. गुलिवर वॉज इन ललिपुत की आइलैंड पे था वो. द कंट्री ऑफ छोटे लोगों का मुल्क था. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." वो उठना चाहता था. उसने अपने आप से कहा कि ये जो स्ट्रिंग्स थी, जो रस्सी थी, ये ज़्यादा मोटी नहीं है, ना ही ज़्यादा मजबूत है. मैं इनको आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ और उठ सकता हूँ और अपने आप को फ्री कर सकता, आज़ाद कर सकता हूँ. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.